बिहार का 7वां सबसे बड़ा शहर है मुंगेर। मुंगेर जिले के बारे में बताया जाता है कि ये 1832 में भागलपुर जिले से अलग किया गया था। बाद में भारत के आजाद होने के बाद मुंगेर के और भी बंटवारे हुए। मुंगेर का किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह माना जाता है कि इसका निर्माण स्लेव डायनेस्टी के दौरान हुआ था। इस किले ने तरह तरह के शासनकाल देखे हैं। बाद में बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम ने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया था। गंगा नदी के किनारे बने इस किले में 4 जाने के द्वार हैं। इस किले का एक खास आकर्षण है ये गुप्त सुरंग, जहां से माना जाता है कि अंत में मीर कासिम भागे थे। चंडिका स्थान टेम्पल। मुंगेर में मां चंडिका का प्राचीन मंदिर एक मुख्य आकर्षण है और मुंगेर में मैंने अपना सफर यहीं से शुरू किया। और यह है मुंगेर का प्रसिद्ध चंडिका मंदिर, जो कि भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहीं इस स्थान पर मां सती की बाईं आंख गिरी थी। इसीलिए यह मान्यता है कि यहां के दर्शन लेने पर आंखों की पीड़ा खत्म हो जाती है। अब किसी की मान्यता को मान देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। विश्वास और आस्था ये बस शब्द ही नहीं है, ये वो चमत्कार है जो अगर किसी के मन में बस जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं लगता। और यही आस्था और विश्वास मैंने यहां आने वाले भक्तों की आंखों में भी देखा। वैसे मुझे मेरी आंखों में कोई कष्ट नहीं है इस समय, तो सिर्फ अच्छा ही लग रहा है इनके दर्शन से। पर अगर आपको कष्ट हो, अगर आप मान्यता में बिलीव करते हैं, तो यहाँ आइएगा और इस काजल को आंखों में लगाइएगा। ओम चंदनम वंदे नित्यं पवित्रं पापनाशनं लक्ष्मी वसुदेव। जब से मैं गंगा यात्रा पर निकला हूं, हर जगह गंगा को देखने घाटों पर जरूर जाता हूं। घाट घाट चमकेंगे साथ जो हमारे कदम पड़ेंगे। आज मुंगेर के गंगा घाट पर आया हूं तो एक और खूबसूरत और शांत घाट देख रहा हूं। यहां बनाए गए डॉल्फिन सेंटर से आपको गंगा नदी का और डॉल्फिन्स के बेहद खूबसूरत नजारे नजर आएंगे। साफ सुथरा घाट देखने के बाद ये उत्सुकता होना तो लाजमी है कि आखिर कैसे रहते हैं ये घाट इतने साफ और खूबसूरत। तो बस यही जानने के लिए और यही समझने के लिए मैं यहाँ के सिटी मैनेजर से मिला, जो नमामि गंगे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इन घाटों के रखरखाव और सफाई के काम का बीड़ा उठा रहे हैं। सफाई का जो अभियान छिड़ा है, उसमें बड़े शहरों में तो फिर भी कभी कभी परिवर्तन नजर आता है, लेकिन मजा तो तब आता है जब किसी छोटे शहर में जाओ और आपको परिवर्तन नजर आए। ऐसी कुछ फीलिंग मुझे आज मुंगेर में हुई, जहाँ इस घाट पर आकर मुझे एक्चुअल में ऐसा लगा कि यहाँ वाकई काम हुआ है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कितनी सफाई है। ये क्या हमेशा से ऐसा था या ये बदलाव पिछले कुछ सालों में आया? यहाँ पे नमामि गंगे के तहत नगर निगम के द्वारा सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ के 3 महत्वपूर्ण घाट है जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। उस तीनों घाट पे हम लोगों ने मजदूरों का 2 टाइम सफाई के लिए डेपुटेशन किया है और उसमें हम लोग सुपरवाइजर भी रखे हैं। अच्छा, तो रात में 8 बजे तक भी सफाई यहाँ होती है। वो नजर आ रहा है। देखिए, जिस घाट पे हम खड़े हैं, जिस घाट पे से पहले मैं था, वो भी एकदम बिल्कुल साफ नजर आ रहा था।
तो क्या लोगों में भी जागरूकता आई है? लोगों में यहाँ बहुत कमिटमेंट है जी। हम लोगों ने रेगुलर यहाँ पे कोई ना कोई कार्यक्रम नमामि गंगे के तहत कराया है। हमको भारत सरकार से, अपने बिहार सरकार से भी निर्देश मिलते रहता है। सफाई का, स्वच्छता का पखवाड़ा भी चलता है, विशेष कार्यक्रम भी चलता है। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं का हमारा भी योगदान है? हमारे शो से भी लोग देख के प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पे कचरा कम कर रहे हैं? निश्चित रूप से आप लोगों के शो का बहुत योगदान है। लोगों में भी ये कमिटमेंट है। तो ये आपने जैसा कहा कि एक्चुअल में साझेदारी वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपका योगदान है, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर नमामि गंगे ने और क्या क्या बदलाव लाए? नमामि गंगे के तहत यहाँ 3 घाट का निर्माण हो रहा है जी। एक दुमंता बाथिंग घाट है, करबला बाथिंग घाट है। उस दोनों घाट पे सीढ़ी का निर्माण हो गया है जी। वहाँ चेंजिंग रूम भी बन गया है। हाँ। आप जिस घाट पे खड़े हैं बबुआ घाट में, बबुआ घाट में भी सीढ़ी का निर्माण हो रहा है। जी, मैं देख रहा हूँ। ये सब नमामि गंगे के तहत ही हो रहा है। जी। दूसरा कि यहाँ जितनी नाला है जो गंगा में गिरती है, जी। तो वैसे नाले को स्क्रीन भी किया गया है। अच्छा, सफाई नाले को मतलब नाले स्क्रीन को किया, पानी स्क्रीन को साफ किया गया करके। है कि कोई भी कचरा यहाँ नहीं जाएगा। और भारत सरकार की QCI ने, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की टीम ने ये सर्वे किया और उसके सर्वे में यह रिपोर्टेड है कि मुंगेर में गंगा में कोई कचरा बहता हुआ नहीं पाया ये गया। आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि वाकई में इस पानी में कहीं कोई बोतल तैरती हुई नजर नहीं आई, नहीं। मुझे कहीं कोई पॉलिथीन तैरता हुआ नजर नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने काम को है, जो जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसी काम को उसी स्पिरिट के साथ में आगे बढ़ाते जाएं, गंगा और साफ सुथरी होती जाए, यही मेरी मनोकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार डुबकी मारने से आपके शरीर में जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। इस घाट को लेकर कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान राम जब माता सीता से विवाह करके वापस अयोध्या जा रहे थे तो अपनी थकान उतारने के लिए उन्होंने इसी घाट पर स्नान किया था। वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण ताड़का वध के बाद कुछ देर आराम करने को इसी घाट पर रुके थे। तो मुंगेर बड़ी काम की जगह है, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें आस्था है। अगर आपकी आंखों में कष्ट हो तो आप चंडी के स्थान मंदिर चले जाएं। अगर आपको कष्टों से कष्ट हो तो कष्ट हरणी घाट पर चले जाएं। आप मुंगेर में गंगा जी, जो उत्तर वाहिनी गंगा तट है, वहीं पर आप बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। इस जगह का नाम अभी वर्तमान में कष्ट हरणी घाट कहा जाता है। करेक्ट। अब समस्या ये है पंडित जी कि कष्ट हरणी घाट तो है, यहाँ लोगों के कष्ट तो दूर होते हैं, गंगा स्वयं कष्ट में है। जितना हमें कहा जाता है, जितना हमने पढ़ा, जितना हमने देखा कि गंगा स्वयं कष्ट में है। अब गंगा का कष्ट दूर कैसे होगा? गंगा जी को हम लोग गंदा कर रहे हैं ना। हाँ, कर रहे हैं जब ना? गंगा जी स्वर्ग से आई थी, कितनी पवित्र थी। ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू बी टेक प्रिकॉशन। माँ है मेरी, माँ की पवित्रता की बात करेंगे, स्वच्छता की बात करेंगे। यही हमें करना है, यही हमें करना है जो उन्होंने कहा अभी कि जो करेगा गंगा को गंदा, उसका जिंदगी रहेगा एकदम मंदा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कभी ध्यान से बांसुरी को सुनिए तो आप समझ जाएंगे कि ये भगवान कृष्ण का गहना क्यों है। ये आपको कहीं और ले जाती है। शांति और सुकून की अगर कोई परिभाषा है तो शायद यही है। तो जिस भी गीत में बांसुरी की तान होती है उसका असर कमाल ही होता है। वैसा ही कुछ असर आज मुझ पर